Hello everyone, welcome back to Juris Legal Chambers. I am Varsh Nagpal and in today's session we are going to discuss about special powers of High Court and Court of Session regarding bail. So this is the series of bail. Bail की series में हम already bail in bailable offences section 436, bail in non-bailable offences section 437 और anticipatory bail section 438 के ऊपर अलग-अलग videos बना चुके हैं. Now in this video we are going to discuss about special powers of High Court and Court of Session regarding bail under section 439 of CRPC with the help of leading case laws. So let's begin this session. As the title of section 439 itself suggests, special powers of High Court and Court of Session regarding bail. Bail के regarding High Court और Court of Session की क्या क्या special powers होती है? तो टोटल 3 ऐसी स्पेशल पावर्स है जिन्हें सेक्शन 439 के अंदर दे रखा है. पहला ग्रांटिंग ऑफ बेल, दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ कंडीशन और तीसरा कैंसिलेशन ऑफ बेल. इन तीनों स्पेशल पावर्स को आज की इस सेशन में हम डिटेल में समझने जा रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पावर, ग्रांटिंग ऑफ बेल. सो सेक्शन 439 सब सेक्शन 1 हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल पावर्स देते हैं कि ये दोनों कोर्ट कभी भी किसी भी टाइप के एक्यूज को किसी भी ऑफेंस के लिए बेल ग्रांट कर सकते हैं अंडर चैप्टर 33. यहां पे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं. अगर किसी लोअर कोर्ट ने मना भी कर दी वो बेल, तो भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन वहां पे ऐसे एक्यूज को अंडर सेक्शन 439 बेल ग्रांट कर सकते हैं. इसमें एक प्रोवाइजो ये है कि अगर कभी ऐसे एक्यूज को किसी ऐसे ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा रहा हो विच इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो जैसे ही एप्लीकेशन आती है अंडर सेक्शन 439, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस सर्व करना होता है. और यहां पे ये नोटिस इसलिए सर्व करा जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आके अपना पक्ष पेश करे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पक्ष को सुनने के बाद ही कोर्ट यहां पे डिसाइड करता है कि एक्यूज को बेल ग्रांट करनी है या बेल ग्रांट नहीं करनी. यहां पे टर्म यूज हुई है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. तो कौन से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं विच आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन? हर वो ऑफेंस जिसकी सजा 10 साल या 10 साल से ज्यादा की होती है इम्प्रिजनमेंट की, ऐसे ऑफेंस को हम एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं. तो कौन से कोर्ट की कितनी ज्यूरिसडिक्शन होती है, कितनी वो पेनल्टीज दे सकता है, इसे हमने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है विच इज हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं. वन थिंग टू नोट हियर इज दैट दिस पावर इज एप्लीकेबल ओनली इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एक्यूज का राइट होता है, इसलिए सेक्शन 439 में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाईकोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने. यहां पे सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 439 के अंदर एप्लीकेशन डाली जाती है कि बेल ग्रांट करी जाए एक्यूज को हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा. सो द नेक्स्ट पावर हियर इज मॉडिफिकेशन ऑफ कंडीशंस. यहां पे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास सेक्शन 439 सबसेक्शन 1 के अंडर स्पेशल पावर्स होती है कि कोई भी कंडीशन जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा लगाई गई है बेल देते टाइम, ऐसी कोई भी कंडीशन जो एक्यूज को गलत लग रही है या जो कोर्ट को अनरीजनेबल लग रही है उसे वो हटा दे, या फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं ऐड कर दे, या उसे जो ऑलरेडी कंडीशन लगा रखी है ऐसी कंडीशन को मॉडिफाई कर दे. यहां पे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर्स भी होती है कि एक्यूज के लिए जो बेल अमाउंट तय किया गया है मैजिस्ट्रेट द्वारा, उस बेल अमाउंट को हटा दिया जाए या डिडक्ट कर दिया जाए और ऐसे एक्यूज को ऑन अ पर्सनल बॉन्ड रिलीज कर दिया जाए. ये पावर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो है एप्लीकेबल बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों ही ऑफेंसेस में होती है. थर्ड पावर इज कैंसिलेशन ऑफ बेल. सेक्शन 439 सब सेक्शन 2 हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल पावर्स देते हैं कि ये दोनों कोर्ट किसी भी टाइप की बेल को अंडर चैप्टर 33 यहां पे कैंसिल कर सकते हैं. सेक्शन 439 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है किसी भी टाइप की बेल को सेट असाइड करके एक्यूज्ड को दोबारा अरेस्ट करवाने की. यहां पे एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 भी अगर मिली होगी तो उसे भी कैंसिल करवाया जा सकता है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा अंडर सेक्शन 439 सबसेक्शन 2. वन थिंग टू नोट हियर इज कि अगर ऐसी बेल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे मिली है तो उसे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन सेट असाइड नहीं करते अनलेस एंड अनटिल एक्यूज ने किसी कंडीशन को वायलेट किया हो. So this power is applicable both in bailable and non-bailable offences. Bailable offences में भी बेल को कैंसिल किया जा सकता है और non-bailable offences में भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा यहाँ पे बेल को कैंसिल किया जा सकता है. Now the question here is क्या हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास अंडर सेक्शन 439 इतनी पावर्स होती है कि किसी ऐसे एक्यूज को ये बेल दे दे
जिससे ऐसे ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा रहा हो जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर किसी भी टाइप का बैन नहीं होता बेल देने के लिए। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, विच मीन्स कि ये ऐसे एक्यूज को भी बेल दे सकते हैं जिसे ऐसी कोई सजा मिल सकती हो जो डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो। हाउएवर एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला था गुरचरण सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 के केस के अंदर कि 6 फैक्टर्स होते हैं। इन 6 फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ही सेक्शन 439 के अंडर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। कभी भी किसी बेल को रिजेक्ट करना हो या कोई बेल ग्रांट करनी हो अंडर सेक्शन 439, तो ये 6 फैक्टर्स है जो क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ पे एन्यूमरेट करे गए थे इस केस के अंदर। इन 6 क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद ही यहाँ पे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कंक्लूजन पर पहुंचेगा। सो यहाँ पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 6 फैक्टर्स या 6 क्वेश्चंस जो बोले थे, वो 6 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे एक बार इन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पे पहली चीज ये देखी जाती है, क्या एक्यूज के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है कोर्ट के पास ये साबित करने के लिए कि ऑफेंस उसी एक्यूज ने किया है। उसके बाद ये देखा जाता है कि वो चार्ज जिसके लिए एक्यूज को चार्ज किया जा रहा है वो कितने सीरियस नेचर का है। उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर वहां पे एक्यूज को पनिशमेंट होगी तो वो कितनी सीरियस पनिशमेंट होगी, क्या वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ जैसी सीवियर पनिशमेंट है या फिर वो 3 से 7 साल के बीच में की पनिशमेंट भी हो सकती है। यहाँ पे अगली चीज ये देखी जाएगी कि अगर एक्यूज को बेल दे दी जाए तो कितने चांसेस है कि एक्यूज यहां से भाग जाएगा ताकि इसे दोबारा बाद में पकड़ा ही ना जाए। उसके बाद ये देखा जाता है कि सोसाइटी के अंदर एक्यूज का क्या कैरेक्टर है, क्या स्टेटस है, कैसी लोगों से एक्यूज की बातचीत है और क्या सोशल पोजीशन क्या है एक्यूज की। एंड लास्टली ये चीज एनालाइज की जाती है कि अगर एक्यूज को बेल दे दी जाएगी तो क्या वो किसी अपने खिलाफ किसी एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश करेगा, अपने खिलाफ किसी एविडेंस को छेड़छाड़ करेगा। और इन्हीं 6 फैक्टर्स को फिर एनालाइज किया जाता है। इन्हीं 6 फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है कि यहाँ पे एक्यूज को बेल मिलेगी या बेल रिजेक्ट हो जाएगी। अनदर क्वेश्चन बिफोर अस इज कि अगर एक्यूज को अंडर सेक्शन 439 एप्लीकेशन डालनी होगी तो वो हाई कोर्ट में डालेगा या कोर्ट ऑफ सेशन में डालेगा। वीडियो की स्टार्टिंग से ही हम टर्म यूज कर रहे हैं हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, पर यहाँ पे ये दोनों कोर्ट्स अलग अलग है। वैसे तो हाई कोर्ट को सुपीरियर कोर्ट माना जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन से ज्यादा पावर्स होती है हाई कोर्ट के पास। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 439 के अंदर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों की कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों की इक्वल ज्यूरिसडिक्शन है। बट यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये माना जाता है कि पहले कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन डाली जाए और अगर कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट करने से मना कर दे, बेल रिजेक्ट कर दे, तो उस केस के अंदर फिर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली जाएगी। यहाँ पे ऐसे इसलिए अप्रोप्रिएट माना जाता है बिकॉज अगर पहली एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डाली गई बेल ग्रांट करने के लिए सेक्शन 439 के अंडर और हाई कोर्ट ने इन केस बेल ग्रांट करने से मना कर दिया है, बेल रिजेक्ट कर दी, तो ऐसे केस के अंदर एक्यूज कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अब एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। द रीजन इज हाई कोर्ट का ओपिनियन जो होगा वो प्रिपोर्टेंट होगा, वो डोमिनेंट ओपिनियन होगा। हाई कोर्ट जो भी अपना ओपिनियन देगा, जो भी अपनी जजमेंट देगा, उससे कोर्ट ऑफ सेशन को अग्री करना पड़ेगा बिकॉज कोर्ट ऑफ सेशन के लिए हाई कोर्ट का ओपिनियन डोमिनेंट है। यहाँ पे हाई कोर्ट के ओपिनियन से अलग नहीं जा सकते कोर्ट ऑफ सेशन। सो दैट्स द रीजन हाई कोर्ट में अगर एप्लीकेशन डालता है एक्यूज तो वहां पे उसके पास सिर्फ एक चांस होगा बेल लेने का। ऑन द अदर हैंड अगर वो पहली एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में डालता है तो वहां पे उसके पास 2 चांस होंगे बेल लेने के कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन मना भी कर देगा तो भी प्रोबेबली हाई कोर्ट अलाउ करते। हाजी अली शेर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1976 के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये काफी अनयूजुअल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में ही होता है कि सेक्शन 439 के अंडर डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा दी जाए। तो ऐसे केसेस में जनरली ये होता है कि लोअर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन लगाई जाती है और अगर कोर्ट ऑफ सेशन से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो ऐसे केस के अंदर ही सिर्फ 439 के अंदर दोबारा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली जाती है। वहीं विजय नारायण वर्सेस स्टेट 1976 के केस के अंदर कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि कभी भी अगर सेक्शन 439 के अंडर हाई कोर्ट अपनी पावर्स एक्सरसाइज करता है तो ये रिविजनरी पावर्स नहीं होती, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है हाई कोर्ट की। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर बेल रिजेक्ट कर दी तो आप अपील करके हाई कोर्ट में जा रहे हो। यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ही मानी जाती है हाई कोर्ट की भी। हाई कोर्ट स्टार्टिंग से ही उस केस को समझेगा एंड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन।
Now, before we end this video, one thing important to note down here is that special powers of High Court under Section 439 are different from inherent powers of High Court under Section 482 of the Code. सेक्शन 439 के अंदर स्पेशल पावर्स जो हाई कोर्ट की जो दी हुई है ये सिर्फ बेल के रिगार्डिंग है और ये सिर्फ चैप्टर 33 के अंदर एक्सरसाइज हो सकती है. ऑन द अदर हैंड सेक्शन 482 के अंदर जो इनहेरेंट पावर्स दी हुई है हाई कोर्ट की, इनका काफी वाइड स्कोप है. सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से एक सेशन के अंदर. उसमें इसका पूरा स्कोप अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट केसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, जस्ट एंश्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपने बेल आइकन भी दबा रखा है, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.